Hello everyone, I hope you are well guys. So today topic is how to calculate NPV. NPV means Net Present Value. So last video में हमने पढ़ा था how to calculate ARR, Average Rate of Return. आज हम पढ़ेंगे कि NPV को कैसे calculate कर सकते हैं. So NPV is capital budgeting technique used to estimate the current value of future cash flows that proposed project or investment may generate. That means NPV जो है एक्चुअली हम जानते हैं कि NPV इज़ कैपिटल बस्टिंग टेक्निक. NPV एक कैपिटल बस्टिंग टेक्निक है जो हमारी हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए कि जो भी हम आज प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसका जो फ्यूचर कैश फ्लो आने वाला है उसकी करेंट वैल्यू को हम इसके थ्रू एस्टिमेट करते हैं. मतलब क्या है कि NPV की हेल्प से हम फ्यूचर कैश फ्लो की करेंट वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं. मतलब जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी जो फ्यूचर कैश फ्लो आने वाली है उसकी करेंट वैल्यू को हम NPV से फाइंड आउट करते हैं. समझ में आ गया? हाँ. सो NPV इज मॉडर्न कैपिटल बस्टिंग टेक्निक. जैसे मैंने पहले बता दिया कि NPV इज कैपिटल बस्टिंग टेक्निक, वही चीज़ है कि NPV एक मॉडर्न कैपिटल बस्टिंग टेक्निक है. क्योंकि जो हमने लास्ट वीडियो में ARR पढ़ा था और पे बैक पीरियड पढ़ा था, सो ARR एंड पे बैक पीरियड इज ट्रेडिशनल टेक्निक, ट्रेडिशनल कैपिटल बस्टिंग टेक्निक, बट NPV इज मॉडर्न कैपिटल बस्टिंग टेक्निक. ओके. सो NPV कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये आप ध्यान रखिएगा कि NPV जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है. ओके. क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो होती है कि मनी की जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है. जैसे कि आज 100 रुपीज़ की वैल्यू कुछ और है, सो इन फ्यूचर 100 रुपीज़ की वैल्यू कुछ और हो जाएगी. सो सेम एज इट इज़ NPV जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे वर्क करता है. ओके. सो NPV के मतलब NPV को हम नेट गेन मेथड भी कह सकते हैं. दैट मीन्स NPV मेथड को हम नेट गेन मेथड भी कह सकते हैं, इन्वेस्टर्स मेथड भी कह सकते हैं, डिस्काउंटेड बेनिफिट्स कॉस्ट रेशियो भी कह सकते हैं. मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि अदर इन लाइक क्वेश्चन में अगर आपको NPV मेथड की प्लेस पे नेट गेन मेथड या इन्वेस्टर्स मेथड या डिस्काउंटेड बेनिफिट्स कॉस्ट रेशियो करके कुछ क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो इसका मतलब वही है जो आप NPV को समझ रहे हो. ओके. सो फॉर्मूला क्या होता है NPV का? सो NPV का फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ पे दो फॉर्मूला मैंने लिखा है. मैं आपको पहले जो टफ फॉर्मूला है वो मैं बता देती हूँ. जो NPV का टफ फॉर्मूला है समेशन T1 टू दी n CT अपॉन 1 प्लस K होल पावर T माइनस C नॉट. अब ये C नॉट क्या है? CT एक्चुअली कैश इनफ्लो है और C नॉट का मतलब है कैश आउटफ्लो. ओके. सो ये जो फॉर्मूला है ये आपको थोड़ा टफ लगेगा, इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए आपको लिख दिया है कि बुक्स में या अदर कहीं पर अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे तो कहोगे कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है बट हम ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया. सो मैंने इसलिए इससे लिख दिया, बट हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इस फॉर्मूले की बेसिस पे करना है और ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है. NPV इज इक्वल टू PV ऑफ इनफ्लो माइनस PV ऑफ आउटफ्लो. PV मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. अगर हमें NPV फाइंड आउट करना है तो NPV फाइंड आउट करने का सबसे इजी फॉर्मूला ये है और आप इसे यूज़ करना. ओके. सो NPV फाइंड कैसे करेंगे? इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू में से हम आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. ओके. सो इस पे दो केसेस भी हैं, दो नहीं 3 केसेस हैं कि अगर NPV आपका पॉजिटिव आता है तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे. दैट मीन्स जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उस पर आप NPV फाइंड आउट कर रहे हो और उस NPV की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो उस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करोगे. मतलब वो प्रोजेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको बेनिफिट्स गेन मिल रहा है, आप उससे आपको प्रॉफिट मिल रही है. सिंपल सा आपको उस प्रोजेक्ट पे प्रॉफिट मिल रहा है, सो इसलिए आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे. अगर आपका NPV नेगेटिव आ जा रहा है दैट मीन्स वो प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं मिल रही है, तो उस प्रोजेक्ट को आप रिजेक्ट कर दोगे. ओके.
सो मैंने अभी आपको 2 केसेस बता दिया, ये थर्ड केस है. थर्ड केस इज एनपीवी इज 0. व्हेन एनपीवी इज 0 सो प्रोजेक्ट मे बी एक्सेप्टेड बट ओनली इफ नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए. मतलब अगर आपका एनपीवी 0 आ जाता है तो उस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट तो करोगे बट वो प्रोजेक्ट आपके नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, मतलब आपको उससे कोई भी बेनिफिट्स प्रॉफिट्स गेन नहीं होगा, वो नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए है. ओके, तो आपको एनपीवी समझ में आ गया होगा. अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे सो आपको एनपीवी और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा बिकॉज हम इस पे एनपीवी को भी समझ रहे हैं और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, सो हम क्वेश्चन पे आते हैं. सो क्वेश्चन इज अ 5-year प्रोजेक्ट हैज अ प्रोजेक्टेड नेट कैश फ्लो. कैश फ्लो यहाँ पे आपको दिया हुआ है. सो ईयर बेसिस पे यहाँ पे कैश फ्लो आपको गिवन है. सो ईयर 1 इज कैश फ्लो इज 15,000, ईयर 2 cash flow is 25,000, year 3 cash flow is 30,000, year 4 cash flow is 20,000 and year 5 cash flow is 15,000. तो आपको 5 ईयर का एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप देख रहे होगे आप एक 5 ईयर का प्रोजेक्ट कर रहे हो और उस पर जो आपको फ्यूचर कैश फ्लो गिवन है, आपको जो उस पर फ्यूचर कैश फ्लो मिलने वाला है वो इस क्वेश्चन में गिवन है. ओके, अब इसके बाद वाले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. इट विल कॉस्ट ऑफ 50,000 टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट. आप इस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगा रहे हो? 50,000 रुपीज आप इस प्रोजेक्ट में लगा रहे हो और फ्यूचर आपको 5 साल में 5 ईयर्स में आपको ये कैश फ्लो मिलने वाले हैं. ओके, यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा. कैलकुलेट एनपीवी एट 20% रेट ऑफ रिटर्न. अब आपको यहाँ पे एनपीवी मतलब आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है 20% के रेट ऑफ रिटर्न में. ओके, सो हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं. सो कैलकुलेट करने का जो फर्स्ट स्टेप है कि आपको यहाँ पे ये चार्ट ड्रॉ करना है, क्योंकि हम जो एनपीवी फाइंड आउट करेंगे वो हम इजी फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो, जो मैंने आपको बताया है. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप इज हम इस चार्ट को ड्रॉ करेंगे. इस चार्ट में हम पहले ईयर मेंशन करेंगे. ओके, फिर सेकेंड कॉलम में कैश फ्लो होगा, थर्ड कॉलम में डीएफ लिखा हुआ है. डीएफ का मतलब होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर और हम फोर्थ कॉलम में सीएफ और डीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो ईयर 1 2 3 4 5 यहाँ पे मेंशन कर लेंगे. फिर यहाँ पे हम कैश फ्लो मेंशन कर लेंगे. कैश फ्लो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम एज इट इज आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है. ओके, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डीएफ मीन्स डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये कैसे आप निकालोगे? सो ये मैं बताती हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे. डीएफ इज डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये आपका इस फॉर्मूले से फाइंड आउट होगा 1/1 + t होल n. ओके, सो t क्या है? t इज रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आपको जो कैश फ्लो आ रहा है वो कितनी रेट पर रिटर्न हो रहा है. सो t इज रेट ऑफ रिटर्न एंड n इज नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, सो यहाँ पे हम डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे. अब यहाँ पे मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर पहले से ही यहाँ पे मैंने लिख दिया है. ओके, लेकिन कैसे कैलकुलेट किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ. ओके, सो डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने ऐसे कैलकुलेट किया है. सो डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ फर्स्ट ईयर इज 1/, देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो. मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, 1/1 + t होल n. तो 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है. t की प्लेस पे हम 0.2 रखेंगे बिकॉज हमारा t क्या है, हमारा t जो है वो क्या है, हमारा t जो है वो 20% है. ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे 20% को तो आपका आ जाएगा 0.2. सो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है 0.2. सो डिस्काउंटिंग फैक्टर हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं. फॉर्मूला होता है 1/1 + t होल n. तो 1 को मैंने 1 ही रखा है, t की प्लेस पे मैंने 0.2 रख दिया है और n आपका फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हो. सो आपका n क्या हो जाएगा, 1. जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.833. ओके, सेम एज इट इज आप सेकेंड ईयर के लिए भी कर लो. 1/1 + 0.2, बस यहाँ पर आपका होल जो होगा वो 2 होगा बिकॉज n की प्लेस पे यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड आउट कर रहे थे तो 1 पुट कर रहे थे. अब हम सेकेंड ईयर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो 2 पुट करेंगे. ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.694 आ जाएगा. आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो. 0.833 का अगर आप स्क्वायर ले लेते हो तो भी आपका यही आंसर आएगा. आप
जो भी आपको इजी लगे आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हो। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम 0.833 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा। सेम एसिड हम इसका जब क्यूबिक करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसका जब हम 4 टाइम्स करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, और जब हम इसका 5 टाइम्स करेंगे तो हमें 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। और आप इस वैल्यू को इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था ये सब, तो आप ये दोनों कॉलम आपके क्वेश्चंस में गिवन है। थर्ड कॉलम जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो मैंने आपको इसके थ्रू मैंने आपको बता दिया कि डिस्काउंटिंग फैक्टर मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। सो डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लिख लेंगे जैसे जैसे है। फर्स्ट ईयर का हमने फाइंड आउट किया है, सेकेंड ईयर का फाइंड आउट किया है, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का और 5th ईयर का। तो हम डिस्काउंटिंग फैक्टर सभी ईयर्स के यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, CF कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हम 4th कॉलम में इसको लिख लेंगे। ओके, फिर इन सभी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट ईयर का जो मल्टीप्लीकेशन वैल्यू आएगी वो 12,495, सेकेंड ईयर का 17,315, थर्ड ईयर का 17,340, फोर्थ ईयर का 9,640 और 5th ईयर का 6,015 रुपीज। ओके, सो इन 5th ईयर की जो कैश फ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर आई है, इन सभी वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद जो हमारा वैल्यू आया है वो 62,840 आएगा। सो गाइज हमने देख लिया यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर आया है 62,840। हमने इन सभी वैल्यूज को ऐड किया और हमारा आंसर आ गया 62,840। ओके, सो अब हम फॉर्मूले पे चलेंगे। सो स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज बताया था एनपीवी का। फर्स्ट फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, एंड सेकेंड फॉर्मूला इज CT अपॉन 1 + KT माइनस C0। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ये इसका अल्टरनेट फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ओके, सो हमारा इनफ्लो कितना आया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, आपने जो कैलकुलेशन यहाँ पे किया था और आपकी जो यहाँ पर आंसर आई थी 62,840, यही आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है। ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो क्या है 62,840। ओके, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज 50,000। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसे कैलकुलेट करने का। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मैंने प्रेजेंट वैल्यू पे फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, आप उस पे जाकर देख सकते हो कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, और मैंने समझाया था कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वीडियो मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया था, आप उस पर जाके चेक कर लेना। ओके, बट मैं यहाँ पे बता देती हूँ बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही शॉर्ट वे में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कैसे निकालोगे, ये एक फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकालने के लिए, मतलब किसी भी कैश फ्लो का या कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है A अपॉन 1 + T टू द पावर n। ओके, A क्या होता है, जो आप फ्यूचर में कैश रिसीव करते हो वो A होता है, T इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड n इज नंबर ऑफ ईयर्स। तो कैश जो है वो कितना है 50,000 है, T जो है वो 0.2 है और n यहाँ पे क्या है 0 है। ठीक है, यहाँ पे जो कैश है, यहाँ पे जो A है वो अमाउंट रिसीव है, बट यहाँ पे हम कैश आउटफ्लो की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो A है हम वो अमाउंट रिसीव नहीं बल्कि अमाउंट जो है कैश आउटफ्लो हो रहा है उसको कंसीडर करेंगे। ओके, सो 50,000 1 + 0.2, 0.2 इज T और n इज 0 हमने इसलिए लिया है कि जो कैश जा रहा है, जो कैश आउटफ्लो हो रहा है वो इनिशियल है, तो इनिशियल स्टेज पे आपका जो कैश आउटफ्लो हो रहा है वो तो 0 ही होगा ना, वो तो अभी तो कोई ईयर्स ही नहीं हुए हैं, तो वो इनिशियली 0 है, इसलिए हमने n को 0 यहाँ पे कंसीडर किया है। और t आपका 20% है, जब आप उसे सॉल्व करोगे तो t आपका 0.2 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 0.2 रखा है। आप इसे सॉल्व करोगे तो 50,000 मैंने इस वैल्यू को ऐसे यहाँ पे कंसीडर किया है 1 अपॉन 1 + 0.2 टू द पावर 0। किसी भी वैल्यू पे अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 कंसीडर कर लेते हैं हम, तो 1 वैल्यू को 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50,000 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा कैश आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ओके,
सो इनफ्लो हमारा 60,840 है, उसमें से हम आउटफ्लो को माइनस कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 12,800। प्रेजेंट वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई है। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी जो 12,840 रुपीज़ आई है, ये क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस फ्यूचर जो वैल्यू आने वाली है, मतलब हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर में जो हमारे पास कैश आने वाला है, उसकी जो करेंट वैल्यू है वो क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिस भी प्रोजेक्ट में और फ्यूचर में जो हमारे पास कैश आने वाला है, उसकी जो करेंट वैल्यू है वो क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही है और हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, सो नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होता है। दैट मीन्स हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था और यहाँ पे हमें जो नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 20% रेट ऑफ रिटर्न पे जो फाइंड आउट करनी थी वो कितनी आ गई है? हमने कितना फाइंड आउट किया है? 12,840। हमारी वैल्यू कितनी आई है? 12,840 आई है। ये पॉजिटिव है और हम इस इन्वेस्टमेंट को, इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करेंगे और हम इस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इवन दूसरों को शेयर करें जिससे उनके भी डाउट्स सॉल्व हो। और इवन बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए, ऐसे ही डाउट सॉल्विंग वीडियोस पाने के लिए आप मुझे कमेंट करें। आप जिस भी टॉपिक से वीडियो चाहते हैं आप मुझे टॉपिक बताएं, मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।